नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है, कॉकरोच से शऊर तक। कॉलम निगार है जफर आहिर और आवाज है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। तारीख का एक अजीब मिजाज है। ताकतवर हमेशा लफ्ज ईजाद करते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ उन्हीं अल्फाज के मानी बदल जाते हैं। कभी किसी को बागी कहा जाता है, कभी गद्दार, कभी शिद्दत पसंद और कभी हकारत से कॉकरोच। मगर जब कोई मुआशरा अपने जख्मों को अपनी शिनाख्त बना लेता है तो ताना एहतजाज में बदल जाता है और फिर ये एहतजाज तारीख का हिस्सा बन जाता है। कुछ अर्सा पहले पड़ोसी मुल्क में बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा गया। शायद मकसद उन्हें कमतर साबित करना था, लेकिन उन्होंने इस ताने को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बना लिया। उनका जवाब है कि अगर हम कॉकरोच हैं तो उसकी वजह हम हैं या वो निजाम है जिसने हमें इस हाल तक पहुंचाया है। ये महज एक जुमला नहीं, रियासत से एक सवाल था। फिर यही सवाल सरहदों से निकलकर दुनिया भर के ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया तक पहुंचा और जिन नौजवानों को हकीर समझा गया था वही आलमी तवज्जो का मरकज बन गए। ये मंजर देखकर बेइख्तियार ख्याल आता है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। हमारे नौजवान भी बेरोजगारी, महंगाई, गैर यकीनी मुस्तकबिल और महदूद मौक़े का सामना कर रहे हैं, मगर इनकी तवानाइयाँ अक्सर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो जाती हैं। कोई फिरके के नाम पर तकसीम है, कोई जमात और नस्ल के नाम पर, और कोई शख्सियतों की अंधी अकीदत में इस कदर गुम है कि इसे अपने असल मसाइल ही दिखाई नहीं देते। अगर हम अपनी इज्तिमाई तारीख पर नजर डालें तो ये तल्ख हकीकत सामने आती है कि हमें सोचने से ज्यादा मांगने की आदत डाली गई। हमें दलील से ज्यादा नारे पसंद आए, सवाल से ज्यादा खामोशी और उसूलों से ज्यादा शख्सियतें पसंद आईं। मेरी नस्ल ने बहुत से मौसम देखे हैं। हमने रोटी, कपड़ा और मकान के ख्वाब भी देखे, फिर निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर एक नई सुबह का इंतजार भी किया। सन 1977 के बाद एक ऐसा दौर आया जिसने सियासत, माशरत और कौमी मिजाज पर गहरे असरात छोड़े। अफगान जंग, असले और मुनशियात का फैलाव, मजहबी तकसीम, सियासी पाबंदियां और अदम बर्दाश्त की फजा ने आने वाली नस्लों तक अपना साया फैलाया। तारीख के ये अबवाब आज भी हमारे कौमी रवैयों में झलकते हैं। फिर कर्ज उतारो, मुल्क सवारों का नारा बुलंद हुआ। बाद अज़ां सादिक और अमीन की इस्तिलाह ने सियासत का रुख मोड़ा। फिर वोट को इज्जत दो कौमी बयानी का हिस्सा बना। हर दौर में एक नया नारा आया, एक नई उम्मीद पैदा हुई, एक नया ख्वाब बेचा गया, मगर आम आदमी की जिंदगी में बुनियादी तब्दीली ना आ सकी। बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ता रहा, महंगाई ने कुव्वत खरीद को कमजोर कर दिया और बेरोजगारी नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मसला बनती गई। ये कोई सियासी मौक़िफ़ नहीं बल्कि माशी आदादोशुमार और सरकारी रिपोर्ट्स में बारहा बयान होने वाली हकीकत है। आज एक सरकारी या निजी मुलाजिम की तनख्वाह महीने के इख्तिताम से पहले जवाब दे देती है। छोटा ताजिर गैर यकीनी हालात में कारोबार कर रहा है। किसान अपनी मेहनत का मुनासिब मुआवजा न मिलने की शिकायत करता है। तालीम याफ्ता नौजवान डिग्री हाथ में लिए रोजगार की तलाश में सरगर्दा हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम आज भी अपने असल मसाइल पर एक कौम बनने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। शायद यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। हमने शख्सियतों को इदारों पर तरजीह दी, नारों को पॉलिसियों पर और जज्बात को शऊर पर तरजीह दी और इख्तिलाफ राय को दुश्मनी समझ लिया। हालांकि दुनिया की कामयाब कौमों ने तरक्की नफरत से नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी, मजबूत इदारों, मयारी तालीम, तहकीक, एहतसाब, शफाफियत और मुसलसल मेहनत से हासिल की है। उन्होंने अपने नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि जहालत, गुर्बत, बदउनवानी और नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा किया। आज हमें भी खुद से एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हमारी असल जंग एक दूसरे से है या फिर बेरोजगारी, महंगाई, कमजोर निज़ाम तालीम, कमतर निज़ाम सेहत और बदउनवानी से है? अगर हमने अपनी तरजीहात दुरुस्त ना की तो नारे बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, मगर आम आदमी की जिंदगी में बहुत कम फर्क पड़ेगा। कौमें एक दिन में न बनती हैं न बिखरती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फैसलों, अपनी तरजीहात और अपनी खामोशियों का नतीजा बन जाती हैं। जब अवाम सवाल करना छोड़ देते हैं तो उनकी तकदीर दूसरों के फैसलों के रहमो करम पर चली जाती है। फिर तारीख खुद को नहीं दोहराती बल्कि हमारी गलतियों को दोहराती रहती है। वक्त शायद अब भी पूरी तरह हाथ से नहीं निकला। अब भी अगर हमारे नौजवान नफरत के बाजार से निकलकर शऊर की शाहराह पर आ जाएं, अगर वो शख्सियतों की बजाय उसूलों से वफादारी सीख लें, अगर वो इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं बल्कि जमहूरी माशरे की ताकत समझें, अगर वो अपनी तवानाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि इल्म, तहकीक, दयानत, मेहनत और कौमी तामीर के लिए वक्फ कर दें, तो यकीन मानिए कि कोई ताकत इस कौम को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।